बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो रमज़ानुल मुबारक में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली 3 चटनियों की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो बहुत आसानी से बनेगी और आप पहले से ही बना के सेव कर लें इसको। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी, 1 महीना आराम से चलने वाली चटनियाँ हैं। तो आपने रेसिपी को फुल वॉच करना है। यहाँ पर सबसे पहले मैंने तकरीबन 100 ग्राम मैंने इमली ली थी। इसको मैंने पहले सोक कर लिया था पानी में तकरीबन 15 मिनट के लिए, ताकि जो पल्प है वो अच्छे तरीके से, हमारा जो इमली का पल्प है वो निकल जाए और ये जो आराम से इसमें जो गुठलियाँ हैं वो इसकी अलग हो जाए। तो यहाँ पर देखें, मैं इसको अच्छे तरीके से निचोड़ लूँगी ताकि जितना भी पल्प है वो इसमें रह जाए। तो यहाँ पर देखें, सारी जो गुठलियाँ हैं इसकी वो मैं निकाल लेती हूँ। चाहे तो आप इसको छान भी सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक पैन में ये सारा पल्प इमली का डाल दूँगी और इसमें डालूँगी 1 कप चीनी। चीनी का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा करना है, खट्टी मीठी चटनी बनानी है क्योंकि। तो यहाँ पर इसमें आप चाहें तो गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़ीरा लिया है 1 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून ही मैंने सौंठ लिया है, पिसा हुआ सौंठ मिल जाता है आराम से, तो वो आपने इसमें डाल दें। फ्लेवर बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त हो जाता है इससे। नमक डालूँगी 1 टीस्पून, पिसी हुई लाल मिर्च जाएगी इसमें 1 टीस्पून। बस इसको हमने अच्छे तरीके से अब मिक्स करके तमाम चीज़ों को और पका लेना है। इतना पकाना है कि ये जो चटनी है वो गाढ़ी हो जाए। हमने गाढ़ा होने तक इसको पकाना है। देखिए, इसका माशाल्लाह से पकना शुरू हो गई है। तो अब ये देखें, इसकी थिकनेस देखें। तो यहाँ पर ये तैयार हो चुकी है, इसको ठंडा होने देंगे। अब आ जाते हैं हरी चटनी की तरफ। तो यहाँ पर हरा धनिया लिया है 1 गड्डी, पुदीना लिया है आधी गड्डी, हरी मिर्चें 10 से 12 अदद ली हैं, 2 जवे लहसुन के हैं और एक छोटा सा हमने आधा नींबू लिया है। तो सबसे पहले हमने ब्लेंडर में हमने ये हरा धनिया है उसको काट के डालना है। साबुत नहीं डालिएगा, साबुत डालने से फिर वो चटनी सही से पिसेगी नहीं और में थोड़ी सी मुश्किल होगी। तो सारी चीज़ों को हमने काट लेना है। यहाँ पर पुदीने की पत्तियाँ डाल दूँगी मैं सारी, और इसमें जाएगा ये जो लहसुन है 2 जवे हमने इसमें डालने हैं, उसको भी मैं काट के डालूँगी ताकि ये भी अच्छे तरीके से पिस जाए। हरी मिर्चें डालूँगी इसमें 10 से 12। थोड़ी सी हमने तीखी चटनी बनानी है तो इसीलिए हमने इसमें हरी मिर्चों का भी इस्तेमाल ज़्यादा करना है। ये सारी मैं हरी मिर्चें काट लेती हूँ। अब मैं इसमें शामिल करूँगी नमक। ठीक है, ये हरी मिर्चें मैंने काट ली हैं, दो पीस कर लिए थे इनके। और यहाँ पर नमक जाएगा हस्बे ज़रूरत, 1 चम्मच डाल रही हूँ। और ये नींबू का रस इसमें डाल देंगे, इससे कलर जो है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत आता है। थोड़ा सा पानी, 2 टेबल स्पून हमने इसमें सिर्फ पानी के डालने हैं और इसको हम करेंगे ब्लेंड। ब्लेंड होने के बाद ये दिखा देती हूँ मैं, इसकी थिकनेस देखें और इसकी शाइनिंग देखेंगे, कितना खूबसूरत सा ग्रीन कलर आ गया है। चाहे आप दही में भी इसको डाल के बना सकते हैं तो रायता बन जाता है बहुत अच्छा सा। तो इस तरीके से हमने ये जार में भर लेना है। तकरीबन ये चल जाएगा आपका 10 से 15 रोज़ के लिए। हमारी जो चटनी है वो तैयार हो चुकी है। तो इसी तरीके से आपने ये बना लेनी है। तो ये देखें, माशाल्लाह से हमारी ग्रीन चटनी, हरी चटनी तैयार हो चुकी है। चना चाट में खाने के लिए, दही बड़े, छोले वग़ैरह और रायते में भी डाल के इसको खाया जा सकता है समोसे के साथ। तो ये देखें, यहाँ पर हमने ये चटनी भी निकाल ली, इमली की खट्टी मीठी चटनी। इसको भी जार में भर लेंगे। थिकनेस देखें आप, कितनी ज़बरदस्त लग रही है, खाने का जो है वो मज़ा दोबाला हो जाएगा। अब आ जाती हूँ आलू बुखारे की चटनी की तरफ। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन आधा पाव हमने आलू बुखारे लिए हैं। इनको मैंने आधे घंटे के लिए पानी में सोक कर लिया था अच्छे तरीके से। हमने तकरीबन 3 कप हमने पानी के इसमें शामिल कर दिए हैं। और यहाँ पर चीनी जाएगी 1 कप और इसमें जाएगा नमक
1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च डालूँगी इसमें, 2 टीस्पून सॉरी 2 टीस्पून इसमें कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी। 1 टीस्पून इसमें पिसी हुई लाल मिर्च जाएगी। अच्छा, ये पकना शुरू हो जाएगा तो यहाँ पर मैंने लिया है कॉर्नफ्लावर। तकरीबन मैंने 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर लिया था। इसको थोड़े से पानी में मैंने मिक्स कर लिया है। और यहाँ पर ये देखें चटनी पकना शुरू हो गई थी, तो इसमें थोड़ा थोड़ा सा करके हमने कॉर्नफ्लावर शामिल करना है। थिकनेस देखते रहना है, थिक होना शुरू हो जाएगा तो हम इसको, ये देखें यहाँ पर अभी चटनी थोड़ी सी पतली है, तो ये सारा तकरीबन जितना भी मैंने कॉर्नफ्लावर 2 चम्मच बनाए थे वो इसमें पूरे चले जाएंगे। थोड़ा सा इसको पकाऊंगी ताकि और ज़्यादा मज़ीद थिक हो जाए चटनी। तो देखें यहाँ पर इसको थोड़ा सा और पकाने के बाद इसकी थिकनेस दिखा देती हूँ। यहाँ पर ज़र्दे का रंग लिया है 1/2 टीस्पून। इससे जो है कलर बहुत ज़्यादा खूबसूरत आ जाएगा चटनी का, आलू बुखारे की चटनी का। ये देखें शाइनिंग देखें, इसका कलर देखें, देखें कितनी ज़बरदस्त ये चटनी तैयार हो गई है, गाढ़ी हो चुकी है। ठंडा होने के बाद इसको जार में भरेंगे तो माशाल्लाह से ये देखें थिकनेस देखें इसकी। ये हमारी ज़बरदस्त सी आलू बुखारे की चटनी तैयार हो चुकी है। तो है ना कितनी मज़ेदार सी ये चटनियाँ। तो आप इसको रमज़ान शरीफ से पहले ही आप इनको बना के रख लें, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी, पूरे महीने इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखें मैंने 3 ये चटनियाँ आपको बनाना सिखाई हैं। बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में आने वाली चटनियाँ हैं, इसको आपने ज़रूर ट्राई करना है। चैनल पर नए हो तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट रेसिपी के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।